हाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे इंडियन आर्मी के नौजवानों, 41 FAD के नौजवानों। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपकी तैयारी चल रही होगी, आप घर पे भी पढ़ रहे होंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप डेली से 4 से 5 घंटा जरूर पढ़े यार। 41 FAD और इंडियन आर्मी में यदि जाना चाहते हो, SSB हो चाहे आप BSF हो, सभी CRPF हो चाहे सभी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो सभी के ट्रेड्समैन भर्तियाँ, SSC GD की भर्तियाँ, उसके लिए जो मैं आज टॉपिक कराने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उनमें ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है भिन्न। तो भिन्न आपको पता है, सबको पता है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सबका लगभग गलत हो जाता है, क्योंकि आप उसको सही बेसिक से नहीं करते। आप उसको जो आगे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कर लेते हो। तो भाई मैं बताना चाहूँगा, जो आज मैं बेसिक आज आपको कराने वाला हूँ। आगे भिन्न की कम से कम 2 से 3 क्लासें और लगेगी, जिसमें आपको प्रत्येक जीरो से लेकर आप जहाँ तक SSC GD या ग्रुप डी में जितना आ सकता है ना, उतना मैं आपको करा दूंगा। तो ट्रेड्समैन तो जो कहाँ रहेगा, ट्रेड्समैन में ये आराम से कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ बताना चाहूँगा, आप क्लासें पूरी लिया करो और क्लासों में जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, उतना आप घर पे एक बार प्रैक्टिस किया करो, ठीक है ना। एक बात और बता दूं, अभी तक कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और नहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब करते। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ऑल इंडिया जॉब न्यूज, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये नहीं कि मेरा मकसद केवल पढ़ाने का नहीं भाई, मेरा मकसद केवल पढ़ाने का नहीं है। मेरा मकसद ये भी है कि आपको जॉब दिलाया जाए। मेरा मकसद ये भी है कि आपको जॉब दिलाई जाए। आपके जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर आपके साथ खड़ा हो। तो एक ऐसा मात्र मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो आपके साथ अन्याय होगा तो आपके साथ खड़ा रहूँगा। उन यूट्यूबरों में से नहीं हूँ जो अपना धंधा चलाने का काम करता। नहीं भाई, मेरे को धंधा नहीं चलाना। मैं आपको बता दूँ, मैं आपसे सबसे सटीक जानकारी यही उपलब्ध कराता हूँ कि आपको जितना पढ़ाऊंगा ना, उतना आपको आने के लायक पढ़ाऊंगा। ना ही आपको बेमतलब की बकवासबाजी पढ़ाई जाएगी और ना ही कभी पढ़ाऊंगा। और एक बात और बता दो आपको, जो जॉब की नोटिफिकेशन नहीं डालता ना, वो बच्चे ध्यान से देखा करो यार। फिर भी यदि कोई कमेंट रहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यदि वीडियो को देख लो तो वीडियो में जो चीज़ बताई गई है, बाद में यदि आप कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो वो बात गलत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। चलो शुरुआत करते हैं हम। तो पहला सवाल आपका हमारा आता है भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अंश बटा हर। सभी जानते हैं भिन्न का आता है अर्थ बटा हर, ठीक है ना। तो देखो भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी प्रकार की होती है, क्या होती है, वो आज हम जानेंगे और टाइप नंबर 1 करेंगे। इसके अंदर भिन्न के अंदर टोटल 10 टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 10 टाइप हम आगे 2 क्लास में आपको पूरी करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज हम 1 नंबर टाइप करेंगे और टोटल आपका भिन्न का बेसिक प्रोसेस हम जानेंगे। तो भिन्न का अर्थ होता है अंश बटा हर। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में आपको 2 प्रकार की भिन्न आती है, उचित और अनुचित। कौन कौन सी भिन्न आती है? उचित और अनुचित। देखो उचित भिन्न में कौन सी होती है? उचित भिन्न में हमेशा याद रखना अंश छोटा और हर बड़ा। उचित भिन्न कौन सी होती है? अंश छोटा और हर बड़ा। ये सदैव 1 से कम होगी। आप ये भी ध्यान रखते हो, सदैव 1 से कम होगी। यदि नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दोगे तो 1 से कम आएगा ना, तो आप सोच सकते हो कि यह उचित भिन्न है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न में अंश हमेशा बड़ा होता है और हर हमेशा छोटा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश हमेशा बड़ा होता है और हर हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। ये सदैव 1 से ज्यादा होती है। ये सदैव 1 से ज्यादा होती है। अनुचित भिन्न 1 से ज्यादा होती है। जो अनुचित है वो तो ज्यादा तो होगी यार। जो अनुचित है वो तो आपको भी पता है कि यदि आप कोई भी मान लो, तो 100 आप पर उदाहरण नहीं दे दूं, यदि आप अनुचित हो, यदि आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आप ज्यादा ही होगे ना। ज्यादा तब बढ़ोगे तभी तो आपका ज्यादा होगा ना। और आप अनुचित होंगे ना, तो आप यही ध्यान रखना कि यदि आपकी 1 से ज्यादा हो तो आप ये अनुचित भिन्न आएगी। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होता है, ठीक है ना। अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अब देखो बात करते हैं दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है आपकी, शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न। कितने प्रकार की होती है? शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न। आप सबको पता है कि शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न आपकी 2 प्रकार की भिन्न होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? देखो दशमलव बिंदु आपकी 2 प्रकार की होती है, शांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु और अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु। देखो शांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु कौन सी होती है? शांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु होती है जो 0.56 हो गया आपका, 4/5 हो गया, 0.62 हो गया, कितना भी हो गया, फिक्स आ गया आपका। जैसे मान लो 2, 3 या 4 अक्षर तक आपका आ गया, तो वो तो हो गया आपकी शांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु, ठीक है ना। 2 तक आता है वो शांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु होती है। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु। अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु वो होती है जिसके अंदर आपका कोई
जैसे मान लो कि कोई आपका आंकड़ा ना हो, जैसे अनंत को, जैसे 0.33333333 ऐसा आता है ना, ऐसा आता है ना, 0.33333333 आता है ना ऐसा। वैसे आप जैसे जैसे आप भाग दोगे, यदि आप 10 में 3 का भाग दोगे आप, ठीक है ना, तो 3 तिया 9 तो हो गया आपका, ठीक है, 3 तिया 9 तो हो गया आपका, बच्चा एक उतारा बिंदु, यहाँ पर जो आपका 3 आ गया, यहाँ फिर 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ये ऐसा आता रहेगा ना। तो ये आपकी अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु होगी। कौन सी होगी? अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु होगी। अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु दो प्रकार की होती है। देखो अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आवर्ती अशांत बिंदु, आवर्ती अशांत बिंदु, अनावर्ती अशांत बिंदु। कौन कौन सी है? आवर्ती अशांत बिंदु, अनावर्ती अशांत बिंदु। कौन कौन सी होती है? आवर्ती अशांत बिंदु और अनावर्ती अशांत बिंदु। तो देखो आवर्ती अशांत बिंदु में कौन सी आती है? आवर्ती अशांत बिंदु में वो आती है जिसमें जैसे कोई फिक्स हो, जैसे 0.333333, ठीक है ना, या 0.56, 0.56, 0.56, 0.67, 0.67 या 0.8888, जिसमें से फिक्स हो, ठीक है ना, वो तो होती है आवर्ती, यानी कि एक ही अक्षर की बार बार आवर्ती हो ना, तो वो आवर्ती अशांत बिन होती है। कौन सी होती है? आवर्ती अशांत बिन होती है। अब देखो अनावर्ती अशांत बिन कौन सी होती है? अनावर्ती अशांत बिन वो होती है जिसमें कोई आपका फिक्स अक्षर ना हो, जिसमें कोई आपका फिक्स ना हो, कोई भी डाटा आपका फिक्स ना हो। जैसे इसके अंदर बोलते हैं 0.29285689234 ये कितना भी आ जाए आपका, उसको बोलते हैं अनावर्ती अशांत बिन। और दूसरा उदाहरण देखें तो हम 0.92932568 कितना भी आ जाए, वो होती है अनावर्ती अशांत बिन। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों बिना आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगी, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। एक होती है पाई अपरिमेय संख्या होती है, या अनावर्ती दशमलव बिन भी होती है, ठीक है ना। पाई अपरिमेय संख्या होती है और ये अनावर्ती दशमलव बिन भी होती है। ये वेरी मोस्ट लगा लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इसमें सभी बच्चे मात खा जाते हैं। जो ये क्वेश्चन करता ना, वो एक नहीं 1 लाख बच्चों से आगे हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आप पूछे जाते हैं, पर बहुत कम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताता आपको। ऐसे क्वेश्चन वही बताता है, वही टीचर बता सकता है आपको जो आपका या तो बहुत बड़े तरीके से 10 से 15 साल उसको नॉलेज हो आपकी मैथ में, या फिर जो कंपटीशन की लाइन से गुजरा हो, वो ये आपको बता सकता है। तो देखो ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये एक आवर्ती दशमलव बिन है। पाई एक अपरिमेय संख्या और ये एक अनावर्ती दशमलव बिन है, यानी कि कौन सी है? अनावर्ती दशमलव बिन है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये अनावर्ती दशमलव बिन है। आप सबको पता है अनावर्ती दशमलव बिन का, आपको स्पष्ट करूँ क्या? देखो पाई का मान होता है आपका 22/7, ठीक है ना। अब देखो 7 3 21 होता है, आप सबको पता है 7 3 21 होता है। बचा आपका 1, ठीक है ना, बचा आप 1 में भाग जाएगा, नहीं उतारा पॉइंट, ठीक है ना, वहां पर आ गया A7, फिर आ गया आपका 3, यानी कि नहीं 7 1, ठीक है ना, फिर आपका फिर बचा 3, उतारा 0, फिर से आपका 0, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, तो 7 21 7 28 ये आ गया। ऐसा आता रहेगा। ये एक अशांत आवर्ती बिन है, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये अनावर्ती दशमलव भिन्न है। कौन से? अनावर्ती दशमलव भिन्न है, ठीक है ना। ये आपका ये तो क्वेश्चन पूछा था। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी ने यदि कंपटीशन एग्जाम दिया होगा ना, एसएससी जीडी का हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे एसएफ ट्रेड्समैन हो, या कोई सा भी जिसने भी आपने डिफेंस का एग्जाम दिया होगा ना, वो कैंडिडेट जरूर पता होगा अवरोही और अवरोही क्रम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार इसमें आप कंफ्यूज होते हो, पर आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो और आरोही क्रम कौन सा होता है? छोटे से बड़ा, या बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा। देखो इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 है, तो 1 2 3 मतलब छोटा है, 4 से तो छोटा ही है। आरोही 4 से छोटा है ना, तो छोटा सबसे पहले लो और फिर बाद में बड़ा, ठीक है ना। और अवरोही में आप 4 अक्षर है, यानी कि बड़ा है, तो बड़े से छोटा, यानी कि बड़ा है बड़े से छोटा। अब कई बच्चे बोलेंगे इनमें 5, इनमें बड़ा कहाँ है, तो 4 ही है। अरे भाई 3 से तो बड़ा ही है ना, 4 है, ठीक है ना। तो इनमें 3 अक्षर हो गए, इनमें 4 अक्षर हो गए, तो 4 अक्षर बड़ा है अपना और 3 अक्षर छोटा है। तो ये ध्यान रखना आप, 4 अक्षर बड़ा और 3 अक्षर छोटा है, तो इसमें आप छोटे से बड़ा या बढ़ते क्रम में तो आएगा आपका आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम बड़े से छोटा घटते क्रम में आएगा आपका आरोही क्रम में, ठीक है ना। अब देखो आगे मैंने आपकी हेडिंग डाली है, भिन्न टोटल 10
होती है, यानी कि भिन्न के आपके टोटल 10 भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं? टोटल 10 भाग होते हैं। ये 10 भाग हम बात करेंगे। पहले हम एक टाइप नंबर 1 आज बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 का बात है, देखो उदाहरण मैंने दे रखा है यहाँ पर। टाइप नंबर 1 में कौन से आते हैं? 11/7, 9/7, 3/7, 19/7, 15/7, आपका 13/7, 23/7, 22/7 को अवरोही आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम कौन सा हो गया? छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे पहले इसमें छोटा आएगा। अब हमको ये पता लगाना है कि छोटा कौन सा होता है। तो छोटा कौन सा होता है? जिसका हर समान होता है ना। यदि हर समान हो, नोट डाल लो आपको, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसमें नोट डाल लो। ये आपके बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। आपके ट्रेड्समैन से लेकर बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। आपका जीडी से लेकर ग्रुप डी में हो गए थे। आप किसी भी क्लास से यदि कर रहे हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन, यदि आसाम राइफल की भर्ती की बात कर रहे हो, या फिर फोटो एवं एपीडी की भर्ती की बात करो, सभी में ये आपको बेसिक से क्वेश्चन और सब में आता है। लगभग आपको सबको पता है कि ये क्वेश्चन सब में आता है, क्योंकि अवरोही आरोही क्रम नॉर्मल चीज़ है और आपके कंफ्यूज रहता है और ये सब में आता है। ठीक है ना। आज तक में 12 से 13 साल हो गया, आप कंफ्यूज हो गए, पर मैं बता दूं आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपका तरीका। 3 और 4, यदि 3 है तो छोटे से बड़ा, यदि 4 अक्षर है तो बड़े से छोटा। ठीक है ना। तो इसमें कौन से अक्षर हैं? इसमें आए आपके 3 अक्षर, तो आपको कौन सा रखना है? छोटे से बड़ा रखना है। छोटे से बड़ा रखने के लिए आपको नोट डालो सबसे पहले, कि नोट ये है कि यदि हर समान हो तो, यदि हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अब कई बच्चे बोलेंगे अंश कौन सा होता है? तो भैया भिन्न का अर्थ होता है अंश बटा हर। तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। इसका भी तरीका बता देता हूँ। ए पहले आता तो ऊपर अंश को ले लो, हर है बाद में आता तो अंश को, हर को बाद में ले लो। ठीक है ना। तो इसका यदि यदि हर समान हो तो, यदि हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर हर समान हो तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो हम बात करते हैं, देखो इसमें सबसे छोटी, इसमें किस प्रकार लिखना है? छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो छोटे से बड़े की ओर लिखने के लिए आपको किस प्रकार करना होगा? तो सबसे छोटी भिन्न। तो यदि हर समान हो तो, यदि हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर छोटा तो भिन्न छोटी। तो आप बता दो किसका सबसे पहले लिखूं? तो देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया आपका 3। 3 देख लिया मैंने, 3 देख लिया। 3 से छोटा कोई है क्या? 3 से छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ पर 3/7 मैंने डाल दिए। फिर मैं डालता हूँ यहाँ पर 9 से छोटा कोई है क्या? 9 से छोटा कोई नहीं है, 9/7 डाल दिए। फिर मैंने 11 से छोटा, 11 से छोटा कोई नहीं है। फिर मैं 13 से छोटा, 13 से छोटा कोई नहीं है। फिर मैं डालता हूँ 15 से छोटा, 15 से छोटा कोई नहीं है। यहाँ पर ये 19 है भैया। तो फिर मैं डालता हूँ 19, 19 से छोटा कोई नहीं है, 19 आ गया। फिर मैं डालता हूँ 22, 22 से छोटा कोई नहीं है। फिर मैं डालता हूँ 23। तो यह आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन, और बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, और यदि ये आप क्वेश्चन सही करते हो तो आप बहुत आगे चले जाओगे। तो आपको बताना चाहूँगा, ऐसे मैं आपको टोटल 10 बिन कराने वाला हूँ। टोटल कितने बिन कराने वाला हूँ? टोटल आपकी 10 बिन इसमें अंदर कराने वाला हूँ। 10 बिन इसके अंदर कराने वाला हूँ। आपको बता दूँ, ये 10 बिन आपको कम से कम 2 से 3 नंबर आपके पुख्ता करती है, क्योंकि इसमें से आपका अंश और हर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आरोही अवरोही का क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। और जो एक क्वेश्चन आता है ना, वो जैसे 11 11 11 गुणा मल्टीप्लाई 11 15 पार 112 115 गुणा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा 112 13 ये गुणा 17, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन भी अंश और हर में आता है। इसका आगे सूत्रों द्वारा हम आगे बात करेंगे। ये पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भिन्न। भिन्न की आपकी क्लासें 2 से 3 क्लासें आपकी और होने वाली है, और 10 से 15 मिनट में यार क्या जाता है, 10 से 15 मिनट निकाल के आप वीडियो को देख लो, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? 1 घंटे में पूरा भिन्न कवर करा दूंगा, और क्या चाहिए आपको? तो प्लीज़ बता रहा हूँ यार, वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। चैनल को सब्सक्राइब कराओ बच्चों से, कि एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल आया है यूट्यूब के ऊपर, जो आपको बताता है कि आपके कौन सी वैकेंसी आ रही है, साथ में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके की तैयारी भी कराता है, हिंदी भी पढ़ाता है, आपको सब कुछ वो चैनल कराता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ, और वीडियो को शेयर इतना कर दो कि हर कैंडिडेट के पास ये पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रत्येक जानकारी डिफेंस से रिलेटेड आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करा। और हाँ, बता दूँ, यदि किसी की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने हर वीडियो में डाल रखे हैं,
इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कॉल करने का टाइम है सुबह आपका 7 से 8, शाम को 7 से 9, ठीक है ना। ये कॉल करने का टाइम आपके लिए 3 घंटे मैंने डिसाइड कर रखे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, लाइक लगा तो पसंद आया तो लाइक करना, और यदि ना पसंद आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।